14 साल के वनवास के लिए निकले भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं। तभी राजा निषाद आकर उनका स्वागत करते हैं। अयोध्या पुत्र राम, मैं राजा निषाद, इस गरीब के राज्य में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजा निषाद। पुत्र राम, इस गंगा नदी के उस पार हमारा महल है। कुछ दिन हमारे निवास स्थान पर विश्राम करके हमें भी सेवा का मौका प्रदान कीजिए। पार कैसे जाएंगे राजा निषाद? लक्ष्मण भ्राता, मैं केवट और उसकी नाव लेकर अभी आता हूँ। और राजा निषाद कुछ दूरी पर नाव चलाने वाले केवट के पास पहुंचते हैं। और हम चारों को नदी के उस पार अपनी नाव में पहुंचा दो। आज हमारी तबीयत अभी थोड़ी खराब है, इसलिए हम नहीं आ सकते। जानता है तू किसे मना कर रहा है? हम हैं राजा निषाद, नैया इस गंगा में चलने नहीं दूंगा। माफी चाहता हूँ महाराज, आइए चलिए। राजा निषाद केवट के साथ उसकी नाव में बैठकर भगवान राम के पास पहुंचते हैं। मैं आप तीनों को नाव में बिठाकर उस पार ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं इन्हें अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। जानता नहीं ये कौन है? वो लक्ष्मण, इसका ऐसा कहने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। बिना कारण इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। भैया, ये सब सुनने के लिए मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जी चाहता है अपने भाले से इसकी गर्दन उड़ा। वो लक्ष्मण, मेरा भाला है अभी इसकी गर्दन उड़ाने के लिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? आपके एक शिला के ऊपर पैर रखने से वह एक स्त्री में बदल गई। अगर आपने मेरी नाव में पैर धर दिया और वह स्त्री हो गई तो मेरी रोजी रोटी किससे चलेगी? यही कारण है जो मैं आपको नाव में नहीं बैठने देना चाहता। भगवान, अगर मेरी नाव नारी बन गई तो मैं दो नारियों का पालन कैसे करूंगा? मुझे ऐसा तो कोई जादू नहीं आता केवटराज। इसका कोई तो समाधान होगा केवट। हाँ प्रभु, मैं आपके चरण धोकर आपको अपनी नाव में बिठा सकता हूँ। मुझे पहले आपके चरण धोने हैं। ठीक है केवटराज, जैसी तुम्हारी इच्छा। केवट राम के चरण को एक बड़े से पात्र में रखकर धोने लगता है। राम मन ही मन प्रसन्न होने लगते हैं और केवट को आशीर्वाद देने लगते हैं। केवट राज उनके चरण धोकर उस पात्र का सारा पानी पी जाता है। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और राजा निषाद को केवट अपनी नाव में बिठाकर नदी के पार चाकू चलाते चलाते ले जाता है। वहीं केवट राज भगवान राम को निहारते हैं। केवट चाकू चलाता रहता है और भगवान को देखता रहता है। कुछ ही देर बाद वे गंगा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। केवट उन सबको अपनी नाव से उतारता है। हमारे पास मुद्रा तो है नहीं और हम बिना परिश्रम दिए यहाँ से जा नहीं सकते। तुम अपनी अंगूठी केवट को दे दो। नहीं नहीं माता सीता, कभी भी हम दो पेशा एक दूसरे से पारिश्रमिक नहीं लेते। क्या कहा पेशा? हम और पेशा? तुम्हारी बुद्धि नदी में बह गई है क्या? हमारे भैया कहाँ तुम्हारी तरह नाव चलाते हैं? माफी चाहता हूँ भ्राता लक्ष्मण, आप हमारी बात नहीं समझे। मैं हर एक कोस नदी के पार लगाता हूँ, वहीं राम जी हर जीव को इस भवसागर के पार लगाते हैं, तो इसीलिए हम दोनों का एक ही पेशा हुआ। भगवान राम, यदि मैं आपके चरण धोके पीने की बात करता तो शायद आप और ये दोनों भी मना कर देते। इसीलिए मुझे आपसे नाव में ना बैठने की हट करनी पड़ी। इसीलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ।
आज मुझे आपसे ये सीखने को मिला कि हमारे सामने चाहे कोई भी जीव हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, हमें अपनी जिद पर अड़े रहना चाहिए।